हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक रेखाखंड AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। AB को P तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BP का वर्ग बराबर AB डॉट या AB गुणा AP है। BP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें BP की लंबाई ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न जो है वो द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद होना चाहिए। सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax का वर्ग प्लस का bx प्लस c बराबर 0। और यहाँ पर a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे बच्चों। गुणनखंड गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, अन्य दो विधियां और हैं जो कि हम जानते हैं। एक द्विघाती सूत्र विधि है और एक पूर्ण वर्ग बना के भी हम इसे हल कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है? ए बी की लंबाई। तो ए बी बराबर हमें कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर ये दिया गया है ए बी बराबर। ठीक है, अब प्रश्न में जो कहा गया है उसको हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं उसका। ये मान लीजिए हमारे पास ए बी कोई रेखाखंड है। ए बी ये रेखाखंड हो गया और ये हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कहा गया है कि ए बी को पी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। अब हमने क्या करा? ए बी को आगे बढ़ाया। कहाँ तक? बिंदु पी तक बढ़ा लिया। और हमें फिर एक संबंध दिया गया है बीपी का वर्ग बराबर ए बी गुणा ए पी। और बीपी हमें पता करना है, तो बीपी की लंबाई को हम कितना मान लेते हैं? इसको मान लेंगे एक्स सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो वही मैं लिखूंगा यहाँ पर कि माना माना बीपी बराबर बीपी बराबर एक्स सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब अब अगर आप देखें तो हमें बीपी का वर्ग बराबर हमें दिया हुआ है बीपी का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है? ए बी और गुणा में कितना है? ए पी। ये संबंध हमें दिया गया है। अब बीपी देखिए एक्स है, हमें इसका मान निकालना है, तो इसको लिख दिया हमने एक्स का वर्ग। ए पी ए बी बच्चों, ए बी कितना है? 8, तो इसको लिख दिया हमने 8। और ए पी किसके बराबर होगा? देखिए, ए पी बराबर हो जाएगा 8 प्लस एक्स के। 8 प्लस एक्स के, इसको अंदर गुणा कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 64 और प्लस हो जाएगा 8x। अब हम सभी को बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 8x और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 64 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं इसके गुणनखंड। देखिए बच्चों, इसके गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। तो गुणनखंड इसके नहीं हो पाएंगे बच्चों। परिमेय गुणनखंड है ना, अपरिमेय तो हो सकते हैं, परिमेय गुणनखंड इसके नहीं हो पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मुख्य अवधारणा में जो हमने गुणनखंड विधि की बात करी थी, इसका उपयोग करने की बजाय अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र लगाएंगे बच्चों। ठीक है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं हमसे। तो द्विघाती सूत्र का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसको पूरा यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। द्विघाती सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं इसको हम इधर से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई समीकरण है ए एक्स का वर्ग बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अगर ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो इस समीकरण को हल करने के लिए जो सूत्र हम लगाते हैं वह सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में कितना आता है? 2a। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? देखिए, अगर हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें b का मान क्या मिलेगा? -8 और c का मान क्या मिलेगा? हमें माइनस का 64। तो यहाँ पर अब हम x का मान द्विघाती सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अब x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 8
उसके बाद प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखिएगा, ये हो जाएगा -8 का वर्ग, उसके बाद होगा -4, ए का मान होगा 1 और सी का मान होगा -64। ठीक है। और पूरे के बटे में कितना है, सूत्र देखिए आप, पूरे के बटे में हमारे पास 2a है, तो 2 × 1 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, तो x बराबर, ये तो मिल जाएगा हमें 8 और प्लस माइनस, इसे हल करते हैं हम, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, यहाँ पर माइनस और माइनस बन जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और इसका भी गुणा कर ले तो 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1 बचा, तो ये हो जाएगा 25, अर्थात 256 हो जाएगा। और बटे में कितना है, बटे में आ जाएगा इसके 2। फिर से लिखते हैं x बराबर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इन्हें भी जोड़ लेते हैं, तो 6 और 4 10 के 0 हो जाएंगे, 6 और 4 10 के 0, उसके बाद आ जाएगा आपका, यहाँ से जोड़ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, कोई गलती ना हो, 256, इसमें जोड़ेंगे हम 64, तो 6 और 4 10 के 0, फिर 6 और 6 12 के 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये 320 हो जाएगा, 320। और बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है 2। अब 320 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 320 के गुणनखंड हम कर लेते हैं इसमें, तो मैं लिख देता हूँ इसको, x बराबर 8 प्लस माइनस, अगर 320 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम 64 × 5, पूरे गुणनखंड भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो 64 किसका होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 8, और वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा 5, और बटे में कितना होगा 2। यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 8/2, अर्थात 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 वर्गमूल 5/2, तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 5। अब हम एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 वर्गमूल 5, ये हमने प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लिया। और यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग भी कर लेते हैं, देखो अगर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 4 वर्गमूल 5। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये तो ऋणात्मक आ गया x का मान, जबकि x हमारी लंबाई है, बीपी की लंबाई है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे लिए हो जाएगा अमान्य। तो इसको तो हमें अमान्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये मान संभव नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक आ गया है। ठीक है, तो ये हमने अमान्य कर दिया, x का मान आ चुका है, तो अब आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप, अतः अतः हमसे क्या पूछा गया था, देखिए बीपी की लंबाई जो हमने x मानी थी, तो अतः बीपी बराबर कितना हो गया 4, 4 के बाद प्लस भी लगाना है बच्चों, 4 प्लस 4 वर्गमूल 5, 4 प्लस 4 वर्गमूल हो गया 5, और ये किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, यहाँ पर लिख देंगे हम सेंटीमीटर। और ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।